नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज की वीडियो में मैं फर्टिलाइज़र सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज़ फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इसमें जो कंपनीज़ हैं वो फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, और जो कि इंडियन एग्रीकल्चर है वो इंडिया की जीडीपी का 18% का कंट्रीब्यूशन है उसका। और वर्किंग पॉपुलेशन का 50% जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है इंडिया में। गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को बहुत क्लोजली रेगुलेट करती है और हैवी सब्सिडी देती है, और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में है इस सेक्टर के लिए। सरकार की जो कुछ स्कीम है जैसे कि पीएम किसान, डीबीटी सब्सिडी, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारी जो है सेक्टर की स्कीम्स है सरकार की। जो इस सेक्टर की मेन ग्रोथ ड्राइवर हैं वो है भाई बढ़ती हुई फूड की डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ऑर्गेनिक और नैनो फर्टिलाइजर्स पे अब आजकल फोकस आ रहा है। ये दो मेजर ग्रोथ ड्राइवर हैं सेक्टर की कंपनीज के लिए। लेकिन जो मेजर चैलेंजेस हैं वो एक सबसे पहला है कि सरकार की सब्सिडी का रीइंबर्समेंट में डिले हो जाता है, और ये डिले होता ही है। इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है पी एंड के फर्टिलाइजर्स पे, ये एक मेजर चैलेंज एक और है। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। फ्राइट कॉस्ट मतलब लाना ले जाने का भाड़ा वो बढ़ रहा है। इन्वायरमेंटल कंसर्न है फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने के, ये मेन मेजर चैलेंजेस हैं सेक्टरी कंपनीज के लिए। अब इस सेक्टर के जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं उसको देख पकड़ने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये दो ग्राफ जो मैंने एनालिसिस किया है इसकी सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल के शेयर प्राइस मूवमेंट का, उसका फाइनल रिजल्ट है। जो टॉप 10 कंपनीज हैं सेक्टर की, उसमें 3 लार्ज कैप है, 3 मिड कैप है और 4 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। जो मैं दो ग्राफ दिखाऊंगा उसमें से पहला ग्राफ रहेगा जिसमें ईयरली रिटर्न्स देखेंगे अपन पिछले 10 साल के, और दूसरे ग्राफ में मंथली रिटर्न्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले ग्राफ से जो कि ईयरली रिटर्न्स वाला ग्राफ है। तो ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो रेड कलर के बार है ये दिखाता है नेगेटिव ईयरली रिटर्न, और ये जो ग्रीन कलर का बार है ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाता है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है। ये ग्रीन कलर की लाइन ये बताती है कि कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस साल में। और ये रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया था किसी भी साल में। 2025 से अगर शुरू करें तो 2025 बहुत ही खराब साल इस सेक्टर के लिए। -22.64, -22.64% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया था 2015 में। 8 जो है महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस साल 2015 में। 2016 में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं गया। कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए लेकिन फिर भी 10% के ऊपर के रिटर्न सेक्टर ने दिए, 10.33% के। 6 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया सेक्टर ने और 6 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। 2017 आते ही ये सेक्टर रॉकेट बन गया। 115.10 115.10% का ईयरली रिटर्न 2017 में सेक्टर ने दिया था। 9 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया था, केवल 3 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन जितनी तेजी से ऊपर भागा था वह उतनी तेजी से नीचे गिरा सेक्टर। 2018 में बिल्कुल क्रैश ही हो गया। -31.27% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। 8 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2019 भी काफी खराब साल रहा है इस सेक्टर के लिए। -16.11% का रिटर्न, 7 महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2020 लेकिन बहुत ही बेहतरीन साल रहा। कोविड का साल था ये, लोग घर में थे तो फूड कंजम्पशन बढ़ा तो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी। उस कारण से सेक्टरी कंपनीज को ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। 2020 में जो रिटर्न दिया है सेक्टरी कंपनीज ने 40.44% का रिटर्न दिया। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 और बेहतर साल था। 68.41% का रिटर्न दिया सेक्टर ने। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न।
2022 एक और सॉलिड साल, 55.41% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 एक और सॉलिड ईयर, 33.06% का एवरेज रिटर्न और 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। और 2024 आते-आते तक रिटर्न जो है वो एवरेज से की हो गए, करीब-करीब 20% का रिटर्न, 19.90% का रिटर्न दिया 2024 में सेक्टर ने, 7 महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। क्यूमुलेटिव रिटर्न चेक करें और सॉरेज लाइन को फॉलो करें, तो ये समझ में आता है कि पिछले 10 सालों में 520.77% का रिटर्न दिया है, जो कि 6x से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझ में आ रही है, आप देखो 2021 से पॉजिटिव रिटर्न तो आ रहे हैं, लेकिन लगातार कम होते जा रहे हैं रिटर्न, है ना? इसके की टेकअवेज़ देखते हैं क्या है। पहला तो है क्यूमुलेटिव रिटर्न जो अपन ने अभी देखा 6x का है पिछले 10 साल में। सीएजीआर जो है वो 20.03%। नाउ 20.03 खराब सीएजीआर नहीं है, लेकिन अपन ने बहुत सारे सेक्टर्स ऑलरेडी देख लिए हैं जिसमें इससे काफ़ी बेहतर सीएजीआर दिया है सेक्टर्स ने। तो ये एवरेज से ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, एवरेज सीएजीआर है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 3 साल, ये खराब नंबर है भाई सेक्टर के लिए। पिछले 10 सालों में 3 साल ऐसे रहे हैं जब नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए सेक्टर ने, और 3 साल कौन से थे? 2015, 2018, 2019, है ना? ये काफ़ी खराब नंबर है। अब इसमें पॉजिटिव देखना चाहो तो आप ये देखो कि पिछले 5 सालों में एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाले आदमी हो, आप सोचते हो, तो इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, इसका काउंटर ये हो सकता है कि जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग है, रिटर्न्स डिक्लाइनिंग है। तो इसको जिस तरीके से आप देखना चाहो आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्या है इसमें? बेस्ट ईयर जो इसका है 2017, बिल्कुल क्लियरली 2017 इसका बेस्ट ईयर था। 115.10% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। और उसका अगला ही साल 2018 सबसे खराब साल है सेक्टर के लिए पिछले 10 सालों में, -31.27% का रिटर्न, है ना? पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो 2.33:1, ये भी एवरेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट 2.33 पॉजिटिव ईयर्स पिछले 10 सालों में। तो ये एट बेस्ट अपन ये कह सकते हैं कि एवरेज नंबर है, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तो उसके ईयरली रिटर्न वाला ग्राफ हो गया। उसका मंथली रिटर्न का ग्राफ देखते हैं। तो ये रहा इसका मंथली रिटर्न का ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये बता रहे हैं पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न, ये जो रेड बार है ये बता रहा है नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न, ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि कितने सालों ने उस महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये रेड लाइन बताती है कि कितने सालों में सेक्टर ने उस महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का एवरेज रिटर्न जो है 4.11, ये काफ़ी अच्छा नंबर है। 4.11% का एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों में, लेकिन 5 साल पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो इस कारण से उतना अच्छा नहीं रहा जनवरी ओवरऑल, लेकिन अगर केवल रिटर्न के हिसाब से देखें तो एक सॉलिड महीना है 4.11% का। फरवरी क्लियरली सबसे खराब महीना है इस सेक्टर के लिए। एवरेज नेगेटिव रिटर्न जो है वो ही -5.87% का है। 8 साल इस सेक्टर ने फरवरी में नेगेटिव रिटर्न दिए, केवल 2 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए। मार्च जो है बिल्कुल फ्लैट महीना है, कोई खास रिटर्न नहीं मिलते हैं, 0.75% का एवरेज रिटर्न है। 6 साल मार्च में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए और 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिए। लेकिन अप्रैल क्लियरली सबसे बढ़िया महीना है इस सेक्टर के लिए, 9.76% के एवरेज रिटर्न दिए हैं। 8 साल पॉजिटिव रिटर्न है और केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न है अप्रैल में, तो काफ़ी बेहतरीन महीना। मई अगेन एक और फ्लैट महीना, कुछ खास रिटर्न नहीं है, 0.34% का एवरेज रिटर्न है। 5 साल पॉजिटिव रिटर्न, 5 साल नेगेटिव रिटर्न। जून एवरेज रिटर्न है 2.84% के, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। जुलाई रिटर्न के मामले में थोड़ा सा कम बेहतर है जून से, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। एवरेज रिटर्न है 2.35%, और पिछले 10 सालों में 8 साल जुलाई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं सेक्टर ने, और केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगस्त और सितंबर बिल्कुल ख़राब महीने इस सेक्टर के लिए।
एवरेज रिटर्न जो है नेगेटिव है -2.02 और -2.33% का। 6 साल जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने अगस्त में, और 7 साल सितंबर में। अक्टूबर इन दोनों पिछले दोनों महीनों से बेहतर 3.48% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। नवंबर 1.27% का बिलो एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर लेकिन बहुत ही बेहतरीन महीना इस सेक्टर के लिए, 9.45% का एवरेज रिटर्न है, और पिछले 10 सालों में 9 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने दिसंबर महीने में, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न है। तो बहुत ही बेहतरीन महीना। इसके की टेक अवेज देखते हैं। चीपर मंथ्स फरवरी, अगस्त और सितंबर। फरवरी, अगस्त, सितंबर, 3 महीने जिनका एवरेज रिटर्न जो है वो नेगेटिव में है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये मार्च और मई भी कुछ खास अच्छे महीने नहीं है, फ्लैट महीने हैं सेक्टर के लिए। तो 5 तो महीने ही ऐसे हो गए। ठीक है, कॉस्टलियर मंथ देखें। अप्रैल सबसे बढ़िया 9.76, दिसंबर दूसरे नंबर पर 9.45, और आखिरी पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.18:1, यानी हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.18 पॉजिटिव महीने पिछले 10 सालों में, 120 महीने में मतलब। लेकिन ये कुछ खास अच्छा नंबर नहीं है, इससे काफ़ी बेहतर नंबर अपन ने और सेक्टर्स के लिए देखे हैं। तो बस मेरी तरफ से आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। बाय।